आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सभी प्रभु के नाम में आनंदित होंगे और एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज से जो हमारा बाइबल चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यकीन है कि हम में से हर कोई उस बात के लिए एक्साइटेड होगा। तो आइए हम उसी एक्साइटमेंट के साथ प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। और आज हम जीवित कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसकी वर्स 28। अगर आप लोगों के पास भी बाइबल है तो आप लोग भी इस वर्स को निकाल सकते हैं, जहाँ प्रभु का वचन हमें कुछ इस प्रकार से कहता है। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। इस वचन में अब आप सुबह सुबह इस बात को सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह इस बात को प्रीच कर रही हूँ, इसमें व्यभिचार के विषय में लिखा हुआ है और मैं सुबह सुबह इस बात को प्रीच कर रही हूँ। बल्कि सुबह सुबह का वचन होता है वो सबको मोटिवेट करने के लिए होता है। पर प्रभु के वचन ने, प्रभु के आत्मा ने मुझसे इस तरीके से बात करी, प्रभु के आत्मा ने मुझे जिस तरीके से इस वचन से सिखाया, मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों से किस तरह इस वर्ड को शेयर करूं और किस तरह से ये आप लोगों के जीवन में काम करे। जिस तरीके से प्रभु के वचन ने मेरे जीवन में काम किया, मैं बिलीव करती हूँ कि ये वचन आप लोगों के जीवन में भी अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। और जैसा कि इस वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। इस ये जो आयत है, इसकी जो लास्ट लाइन है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मन में। हालेलुया। यहाँ पर जब हम इस बात को देखते हैं तो हम इस चीज को हम ये चीज हमें देखने को मिलती है कि जब हम किसी चीज के विषय में सोचते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है। हालेलुया। और आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है कि योर इमेजिनेशंस हैव पावर। हालेलुया। आपकी कल्पना में शक्ति है। सच में प्रभु का जो वचन है हमसे बड़ी ही अद्भुत रीति से बात करता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम किसी पाप को करते हो और उसके विषय में सोचते हो, यहाँ पर पाप को करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रभु एक उस पाप के विषय में सोचने की बात हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर तुम किसी पाप को करने के विषय में सोचते हो तो वो चीज तुम्हारे जीवन में हो जाती है, मतलब वो पाप तुमने कर लिया। तो सेम वही चीज प्रभु का आत्मा मुझे सिखा रहा था कि जब प्रभु का वचन कहता है कि किसी पाप के विषय में तुम सोचते हो और वो चीज तुम्हारे जीवन में हो जाती है, मतलब वो पाप तुमने कमिट कर लिया। वैसे ही सेम हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स होती है। अगर हम किसी ब्लेसिंग के विषय में सोचते हैं, यदि हम किसी के छुटकारे के विषय में सोचते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं कि इसके जीवन में ये ब्लेसिंग आ जाए, हम स्वयं के विषय में सोचते हैं कि ये पहाड़ प्रभु मेरे सामने से टल जाए, प्रभु ये बीमारी जो है प्रभु ये मेरे सामने से टल जाए, मतलब वो चीज मेरे और आपके जीवन में हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें इस बात को भी कहता है, हम जब आगे इस वचन को पढ़ते हैं, हम नए नियम में इस बात को आगे पढ़ने को मिलता है कि प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है कि जब तुम किसी चीज को मांगो तो उस बात की प्रतीति कर लो। हालेलुया। तुम उस बात की कल्पना कर लो, तुम उस बात का बिलीव कर लो कि ये बात तुम्हें तुम्हारे साथ हो चुकी है, तो वो जो चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मतलब प्रभु प्रभु का वचन हमें बता रहा है इस वचन से कि तुम्हारे सोचने में इतनी सामर्थ है कि जो कुछ तुम सोचते हो वो सब कुछ तुम्हारे साथ होता है। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम चाहे अच्छा सोचें, चाहे बुरा सोचें, चाहे जो कुछ सोचें, वो सब कुछ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होकर रहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें इस बात को बता रहा है यहाँ पे कि जब हम अपने डेली लाइफ में इस बात को अपने माइंड में सोचते हैं कि शायद आज मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, शायद मैं बहुत बीमार हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि मैं किसी चीज के लिए काफी परेशान हूँ, या एक परेशानी के ऊपर मेरा ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित है और मैं उस परेशानी के बारे में बार बार विचार करे जा रही हूँ, मतलब यकीनन वो चीज मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगी। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमें इस बात को सिखा रहा है कि जब हम किसी बात को सोचते हैं तो हमें बड़ी ही सोच समझ कर उस बात को सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें
बात को कहते हैं कि नहीं, जब तुम कोई काम करो तो उस बात को बड़ा सोच समझ कर करो। जब तुम किसी बात को बोलो तो बड़ा सोच समझ कर बोलो। हालेलुया। पर प्रभु का वचन आज हमें इस बात को सिखा रहा है कि जब तुम किसी बात को सोचो भी तो बड़ा सोच समझ कर करो, क्योंकि प्रभु के वचन में इस बात को लिखा है, प्रभु ने हमें इस बात का अधिकार दिया है। प्रभु अपने वचन में इस बात को कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। हम प्रभु के बच्चे हैं, अर्थात प्रभु जैसी सामर्थ को कैरी करते हैं, प्रभु जिस अधिकारों को कैरी करते हैं, प्रभु जिन बातों को जीते हैं, वो सेम बातें हमारे जीवन में भी है। हम इस बात को कहते हैं ना कि प्रभु में बहुत सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में बहुत सामर्थ्य है, प्रभु के हर कार्यों में बहुत सामर्थ्य है। पर आज से मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगी कि हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप से भी कहना चाहिए कि अपना अपना नाम लेके हम इस बात को कह सकते हैं कि श्वेता के बोलने में तो ताकत है ही, पर मेरे सोचने में भी ताकत है, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूँ। हालेलुया। हम जो कुछ सोचें, हम जो कुछ करें, हम इस बात को ध्यान रखते हुए करें कि नहीं, मेरे एक एक एक्ट में, मेरे एक एक चीजों में ताकत है, वो पावर मेरे अंदर मौजूद है, क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ। हमें इस बात को सोचते हुए अपने हर एक काम को करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा कई बार लिखा है ना, हम वचन में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम वचन में जब इस बात को पढ़ते हैं, हम निर्गमन में इस बात को पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु ने मिस्रियों की जो गुलामी थी उसमें से इसराइलियों को बाहर निकाला। हालेलुया। तो हम कई बार इस बात को शायद किसी न किसी के माइंड में इस बात को सोचने में आता होगा कि एक क्यों इजरायली लोग मिस्री लोगों की गुलामी में थे। पर प्रभु का वचन हर एक चीजों में से, हर एक बातों में से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। प्रभु हमारे लिए हर एक चीजों में से भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रभु के वचन में जो जो बातें लिखी गई है वो हमारे सीखने के लिए लिखी गई है। प्रभु के वचन में जो जो चीजें लिखी गई है वो हमें ये बताने के लिए लिखी गई है कि तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य मौजूद है। क्योंकि हम इस बात को कहते हैं ना कि प्रभु के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु के नाम में बीमारी हट सकती है, प्रभु के नाम में मुर्दे जीवित हो सकते हैं। हालेलुया। सब लोग इस बात पर बिलीव करते हैं। पर मैं आज आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहूंगी कि जैसा प्रभु का वचन नए नियम में कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर है, तुम प्रभु के मंदिर हो और प्रभु तुम्हारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। जब प्रभु के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि उससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं, तो जो प्रभु हमारे अंदर रहता है उसमें कितनी ताकत होगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें इस बात को सिखा रहा है कि जब हम किसी बात को सोचें तो उस बात को भी बड़े ध्यान से सोचे कि क्या मैं इस बात को अपने जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ देखना चाहता हूँ या नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में हो जाती है। क्योंकि यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि जब तुम व्यभिचार के विषय में सोचते हो तो वो तुम अपने मन में कर चुके होते हो, वो चीज तुम्हारे जीवन में हो चुकी होती है, वो पाप तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट हो चुका होता है। तो वैसे ही जब हम किसी ब्लेसिंग के विषय में सोचते हैं, मतलब वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ चुकी होती है, वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो चुकी होती है। तो मैं आज आप लोगों को इसी बात से उत्साहित करके कहना चाहती हूँ कि हम सभी इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखें कि हमें अपनी सोच के ऊपर, अपनी इमेजिनेशंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ ऐसा होता है ना कई बार कि हम कुछ भी बातों को कभी भी कह देते हैं कि नहीं ठीक है तेरे साथ ऐसा हो जाए, हाँ ठीक है तेरे जीवन में ऐसा हो जाए, नहीं नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं मैं किसी काम का नहीं हूँ। हालेलुया। पर हम इस बात को सोच सकते हैं कि जब प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारी सोच में इतनी ताकत है, तो मतलब हमारे बोलने में, हमारे किसी कार्य को करने में कितनी ताकत होगी। क्योंकि हमारे अंदर वो प्रभु मौजूद है। हमारा जो पिता है, जिसकी जिनकी ताकत का, जिनकी सामर्थ का अंदाजा लगाना हम में से किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। तो वही चीज प्रभु का वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है कि जो पिता तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसने तुम्हें ये अथॉरिटी दी है कि तुम इन सारी चीजों के ऊपर विजय को हासिल करो, तुम इन सारी चीजों के ऊपर जीत को हासिल करो। हालेलुया। तो आज हम इस बात को अपने माइंड में रखें कि
हमें अपनी सोच पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम क्या उन बातों को तो नहीं सोच रहे जो हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ नहीं देखना चाहते। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है कि जिस बात को तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हो, तुम उस बात की प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो चुकी है। मतलब उस बात को तुम सोच लो, उस बात को मतलब आप जीने लग जाओ कि आपकी लाइफ में ऐसा हो चुका है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आए, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन मैं एक बड़ी गाड़ी को खरीदूं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में उस चंगाई को, उस छुटकारे को देखूं, मतलब मुझे इस बात को इमेजिन कर लेना है, मुझे इस बात को सोचने लग जाना है, मुझे इस बात को जीने लग जाना है कि नहीं, मेरे मेरे घर में ये चीज हो चुकी है। प्रभु के आत्मा ने ये चीज मेरे जीवन में कर दी है, मेरे घर में इस चीज को कर दिया है। और प्रभु का आत्मा उस फेथ को देखते कि नहीं, मेरे बच्चे को इस बात पर बिलीव है, उसने इमेजिन कर लिया है कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है और मैं अपने खुदा के द्वारा, मैं अपने पिता के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो प्रभु का आज वचन आज मुझसे और आपसे यही बात कहना चाह रहा है कि हम हर एक चीजों में इस बात को सोचें और अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करें। देखिए प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है कि तुम सतर्क रहो। तुम जो कुछ कहते हो, तुम जो कुछ सोचते हो, तुम जो कुछ करते हो, उन बातों में सतर्क रहो। देखिए हम खुद नहीं इस बात को जानते कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य मौजूद है। हम इस बात को सोचने में लगे रहते हैं कि प्रभु क्या कर सकते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, उत्पत्ति में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने हमारे अंदर अपनी सांसों को फूंका। हालेलुया। और प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। मतलब प्रभु प्रभु ने हमें अपनी इमेज में बनाया है। प्रभु ने अपने हमारे अंदर अपनी सांसों को फूंका है। जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु के नाम में ऐसी सामर्थ्य है, तो क्या प्रभु के सांस में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी? हालेलुया। क्या प्रभु के हमारे अंदर रहने से, जैसा प्रभु का वचन नए नियम में इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु हमारे अंदर निवास करता है, तो क्या हमारे अंदर जब प्रभु स्वयं रहते हैं, प्रभु की सांसें हमारे अंदर रहती है, प्रभु का कलाम हमारे अंदर रहता है, तो क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं होगी? हालेलुया। सो प्रभु का वचन आज मुझे और आपको इसी बात से सिखाना चाहता है कि हम अपनी सोच पर ध्यान दें, हम अपनी इमेजिनेशंस को कंट्रोल में रखना जाने कि प्रभु ने जो हमें सामर्थ्य दी है हम उसका उपयोग करें। प्रभु का वचन जब हमसे बात करता है, जब हमें हर दिन नई बातों को पता चलता है कि हाँ, मैं प्रभु के द्वारा इन चीजों को भी कर सकता हूँ। पर प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे कह रहा है इस वचन के द्वारा कि अगर इस वचन में इस बात को लिखा है कि जब तुम किसी सिन के बारे में सोचते हो, जब तुम किसी पाप के बारे में सोचते हो और वो चीज तुम्हारे जीवन में हो जाती है, तो वैसे ही जब तुम किसी अच्छी बात के बारे में सोचते हो, जब तुम किसी ऐसी बात के विषय में सोचते हो जो शायद इस संसार की नजरों में इम्पॉसिबल होगी, पर वो चीज तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट होके रहेगी, क्योंकि तुम्हारी जो इमेजिनेशन है उसमें पावर है। हालेलुया। सो प्रभु का वचन आज मुझसे और आपको इस बात को बार बार याद दिलाकर कह रहा है कि अपनी इमेजिनेशंस को कंट्रोल में रखे, अपनी इमेजिनेशन में भी उन बातों को ना आने दे जो हमारे जीवन में हम नहीं देखना चाहते हैं। प्रभु का वचन आज क्लियरली मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में तरक्की को देखना चाहते हैं, आप सक्सेस को देखना चाहते हैं, आप उसी विषय में सोचें। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम में से ऐसा कोई भी यहाँ मौजूद नहीं होगा जिसने एग्जाम को फेस नहीं किया होगा। हम में से हर एक जो व्यक्ति है वो स्कूल गया होगा या कॉलेज गया होगा या कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी एग्जाम को फेस किया होगा। हालेलुया। और जब हम किसी एग्जाम को फेस करते हैं तो उससे पहले प्रिपरेशन टाइम आता है। और प्रिपरेशन हमारी शुरू कैसे होती है? हम इस बात को सोचते हैं ना कि नहीं, मैं इन चैप्टर्स को कर लूंगा, मैं इन चीजों को कर लूंगा, तो वो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करते हैं। हम सोचते हैं इस बारे में कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को करेंगे और हम कैसे इस एग्जाम को पास करेंगे। हालेलुया। हम सोचते हैं और जब हम सोचते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और उसके बाद वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है। सेम वैसे ही जब हम अपने जीवन में किसी चीज को होता हुआ देखना चाहते हैं, हम सोचते हैं। हालेलुया। तो जब हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को सोचने लगते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हमें उत्पत्ति में
इस बात को हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने कैसे संसार की रचना की, इस सृष्टि की रचना की। प्रभु ने बोला और वो चीज हो गई। मतलब प्रभु के सोच में वो चीज आई होगी कि प्रभु ने सोचा होगा उस चीज को कि नहीं, मैं इस चीज को इस तरीके से बनाऊंगा, फिर प्रभु ने कहा होगा और वो चीज हो गई। मतलब जो चीज हम सोचेंगे वो चीज हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। तो आज से हम अपने सोचों को प्रभु के सामर्थ्य नाम में सिक्योर करें। हम इस बात को प्रोक्लेम ना करें, हम इस बात को ऐसा ना सोचें, हमारे जीवन में किसी भी नेगेटिव बात को हम ना सोचें। हम हर एक चीजों को पॉजिटिव वे में सोचें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक विश्वासी के जीवन में हर एक चीज प्रभु के द्वारा किया गया हर एक काम, प्रभु की जो योजनाएं हैं वो लाभ की होती है। कोई भी चीज हानि की नहीं होती है। प्रभु जानता है कि उसने अपने बच्चों के जीवन में किन चीजों को अलाउ किया और किन चीजों को नहीं किया है। हालेलुया। तो हम हर एक चीजों में उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, हम हर एक चीजों में प्रभु के उस हाथ को देखें और प्रभु के द्वारा दी गई सामर्थ्य का इस्तेमाल करें। प्रभु ने जो हमें इमेजिनेशन पावर दी है हम उसका इस्तेमाल करें और हम अपने जीवन में प्रभु की उस ब्लेसिंग को एंजॉय करें। और आज का वचन मेरा यही था, जिस तरह से प्रभु के वचन ने मुझसे बात करी कि मेरी इमेजिनेशन में पावर है, मैं आप लोगों से भी इस बात को कहना चाहूंगी कि आपकी इमेजिनेशन में भी पावर है। तो आज से हम जो कुछ सोचें, आज से हम जो कुछ करें, उन चीजों को हम देखते हुए करें कि जो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा, वो चीज मेरे जीवन में हो जाएगी। तो मेरा आज का वचन यही था। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। पवित्र आत्मा ने आप लोगों से अलग अलग तरीके से इस वचन से बात की होगी। और लिटरली ये जिस तरह मेरे लिए ब्लेसिंग रहा है वो आप लोगों के लिए भी ब्लेसिंग रहेगा। और आप सबको जय मसीह की।